कबार नदी के तीर पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। कोई तो कहे हालेलुया। Let us sit in the presence of the Lord. Hallelujah. If you can fix it. Yeah. Jesus. Jesus. Praise you. Hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। प्रभु से कहिए ओपन हेवेंस। प्रभु से कहिए ओपन हेवेंस। 22 जुलाई 22 जुलाई 593 BC में एक आदमी बैबिलोन के एक रिवर के सामने बैठा हुआ था। We have the exact date for that. 22 जुलाई 593 BC एक आदमी बैबिलोन के रिवर में बैठा हुआ था। वो एक रेफ्यूजी था, वो एक प्रीस्ट था, वो एक बंदवाई की जगह पर था। कोई टेंपल नहीं, कोई ऑल्टर नहीं, कोई आर्क नहीं, कोई मर्सी सीट नहीं। और बाइबल बताती है, और बाइबल क्या बोलती है? स्वर्ग उसके लिए खुल गया। हालेलुया। स्वर्ग उसके लिए खुल गया। मैं फिर से कहता हूं, कोई टेंपल नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई आर्क नहीं, कोई मर्सी सीट नहीं। बंदवाई में एक व्यक्ति है और बाइबल कहती है उसने अपने हाथ पर्वतों की ओर, जिंदा खुदा की ओर उठाया और बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वर्ग उसके लिए खोल दिया। हालेलुया। अगर आज आप तैयार है तो जिंदा खुदा स्वर्ग आपके लिए भी खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज हम बेहतर जगह पे है, जहां पे एज़ेकिएल है उससे भी 4 गुना बेहतर जगह पे आज हम हैं। एंड हेवन इज रेडी टू ओपन फॉर अस। स्वर्ग हमारे लिए खुलने के लिए तैयार है। कोई तो कहिए यस खुलने जा रहा है। कोई तो बोलिए यस खुलने जा रहा है। हालेलुया। एज़ेकिएल 1 में जो वर्ड ओपन हेवन के लिए उपयोग किया गया है वो एक हिब्रू वर्ड से आता है जिसको कहते हैं पताक। बोलिए पताक। उसको बोलते हैं पताक। कोई तो बोलिए पताक। इसका मतलब है टू ओपन, टू बी ओपन्ड वाइड, टू अनलॉक, टू ब्रेक थ्रू अ सील्ड बैरियर। हालेलुया। आप देखिए, आप उसे लिखिए। कम आराम से लीजिए, टाइम लीजिए, राइट इट डाउन। टेक टाइम, राइट इट डाउन। This will bless you. आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए। We have come into his house to call upon his name and worship him. Hallelujah. We have come into his house to call upon his name and worship him. Hallelujah. We have come into his house to call upon his name and worship Christ the Lord. Oh, worship him. Jesus Christ the Lord. Okay. अब इसको समझिए। जो वर्ड यूज किया गया है वहां पे 3 डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं। पहला है पताक, निपेचू, निफाल। ये तब तीनों वर्ड्स सिमिलर वर्ड्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एज़ेकिएल वहां बैठकर ये नहीं बोल रहा था प्रभु आप स्वर्ग मेरे लिए खोल दो। उसने एक बार भी नहीं बोला परमेश्वर मेरे लिए आप क्या करो, स्वर्ग खोल दो। क्योंकि हम पहले अध्याय के पहले वाक्य को पढ़ रहे हैं और वहां पे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो बोल रहा है कि आप मेरे लिए क्या खोल दो, स्वर्ग खोल दो। उसने नहीं बोला। इसी के लिए ओपन के लिए जो वर्ड वहां पे यूज किया गया है वो पताक है। उसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, अपने आप स्वर्ग उसके लिए खुल गया। अपने आप परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसके लिए पूरा स्वर्ग खोल दिया। आज प्रभु यीशु के नाम में आपको और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। काफी बार हमारा जीवन देखकर परमेश्वर क्या करता है पता है? हमारे लिए स्वर्ग खोल देता है। हालेलुया। वी डू नॉट हैव टू से एनीथिंग। और आपका लाइफस्टाइल, मैंने कल प्रचार शाम को करते वक्त बोला था कि
प्रभु सबसे ज्यादा हमसे डिजायर करता है होलीनेस, पवित्रता। He loves holiness. Years of being in ministry, सालों साल अब सेवकाई में रहने के बाद, I have seen lot of different kind of people. मैंने ऐसे लोगों को देखा जो चिल्ला के प्रेयर करते, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो धीमे प्रेयर करते, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो हाथ उठा के प्रेयर करते, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बाइबल की बातें बहुत ज्यादा करते। हालेलुया। एंड हम सब प्रभु के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रभु किसके लिए काम करता है आपको पता है? होली लोगों के लिए, पवित्र। Hallelujah. It is one thing to know about Jesus. It is another thing to live like Jesus. एक चीज है यीशु को जानना, दूसरी चीज है यीशु के जैसे जीना। हालेलुया। आज की सुबह मैं आपको उन स्वर्गीय मंडलों में लेकर जाना चाहता हूँ, हालेलुया, जहां पे आप प्रभु के समान जी सकते हैं। हालेलुया। स्वर्ग के समान जी सकते हैं। हालेलुया। And that is why holiness is so difficult. पवित्रता इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि पवित्र होने का मतलब मैंने कल बताया था, बाहर से वस्त्र बदलना नहीं है, अंदर से जीवन बदलना है। और मैंने कल भी आपको बताया, प्रेरित पौलुस जो स्वर्गीय मंडलों में गए, उन्होंने कहा हालेलुया, मेरे बाहर जो रहता है वो मेरे अंदर को नहीं बदलता, मेरे अंदर को जो रहता है वो मेरे बाहर को बदलता है। आज मेरे शब्द को कोई सुन रहा है, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अंदर से बदले हुए हैं, आपके बाहर के सारे काम आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आप जो छुएंगे वो आशीषित हो जाएगा, आप जो टच करेंगे वो आशीषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कौन रह रहा है? मसीह यीशु आपके अंदर रह रहा है। जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर वाले से सामर्थी है। हालेलुया। अब मुझे नहीं पता बाहर क्या है, बाहर कौन है, बाहर क्यों और क्या चीजें हो रही है, लेकिन जो अंदर है वो तेरे बाहर वाले से क्या है? सामर्थ्य। और इसी के लिए प्रभु ने हमें 50 डेज ऑफ प्रेयर दिया है। किसके लिए? ताकि हम खुदावन की उपस्थिति में क्या बन सके? पवित्र। क्या बन सके? पवित्र, है ना? इसी के लिए होली 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 इज द लैम्ब। तो कहिए to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift up. You're the Lamb upon the throne. तो कहिए holy 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 is the Lamb. Somebody say holy 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 is the Lamb. तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। तू महान है, तू महान है, महिमा की योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। आज आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आप मेरे लिए स्वर खोल दें। आपको देखकर परमेश्वर क्या खोलेगा? स्वर खोलेगा। हालेलुया। जीवन ऐसा हो कि प्रभु खोले आपके लिए।
पवित्र जीवन ऐसा हो कि सिर्फ संडे नहीं बाकी दिन भी खुले। हालेलुया, हालेलुया। आपके डीलिंग में पवित्रता, आपके कामों में पवित्रता, आपके जगहों में पवित्रता, आपके घरों में पवित्रता, आपके सारे कार्यों में पवित्रता। हालेलुया। मे गॉड ब्रिंग होलीनेस इन आवर लाइफ। प्रभु पवित्रता हमारे हर एक कार्यों में लेकर आए। कोई तो बोलो मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। कोई तो बोलो जैसे परमेश्वर पवित्र है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, मैं भी पवित्र हूँ। मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया, आमीन। सो जब हम छोटे होते थे, मेरे पास्टर के आगे जब हम चर्च जाते थे तो उस जमाने में इतने इंग्लिश गाने होते नहीं थे, 3-4 गाने होते थे। What a friend we have in Jesus। फिर दूसरा गाना होता था, All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Somebody say, I surrender. Somebody say, I surrender all. ना तो जब हम छोटे थे ये होते थे तो मेरे पास्टर साहब को 3-4 गाने आते थे इंग्लिश में और बड़े ब्यूटीफुल गाने होते थे। और तब हमारे पास कीबोर्ड या हमारे पास बाकी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, तो वो बस मैं सामने बैठा होता था, फिर वो होते थे, फिर पास्टर का बेटा होता था, फिर वो ऐसी गाना उठा लेते थे एंड देन हम उसको गाते थे। इन दिनों में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे परमेश्वर के प्रेजेंस के बारे में, तो ये सारे गाने वापस आने लगे। हालेलुया, ये सारे गाने मुझे प्रभु याद दिलाने लगा। पिछले हफ्ते स्पेशली इवनिंग में मैंने ये बोला था, सारे गाने याद आने लगे। तो उनमें से एक गाना था दैट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैंने पिछले हफ्ते इवनिंग में वो गाया था। We have come into His house to call upon His name and worship Him. Hallelujah. We have come into His house to upon His name and worship Him. Hallelujah. We have come into His house to call upon His name and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. और उसके बाद पता कैसे? So let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. आप भी गा सकते हो सिस्टर। Let us, अगर आपको नहीं भी आता तो अपने हाथों को उठाइए। Come on. Magnify His name and worship Him. Hallelujah. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord. Come on, एक आखिरी बार मिलके आवाज उठा के कहेंगे, let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. कहिए hallelujah. Let us lift up holy hands and magnify His name and worship Him. Hallelujah. Let us Lift up holy hands, magnify His name and worship Christ the Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ the Lord.
इसके अगले शब्द आपको पता है कैसे है? इसके अगले शब्द इज सो पावरफुल। उसमें लिखा है, प्रभु मुझे अपने आप को भुलाने दे ताकि मैं तुझ पे अपना ध्यान रख सकूं और तुझसे मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूं। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोचकर यहाँ पे आए। हमारा माइंड ऐसे चलता रहता है 24/7 ना कुछ माइंड के अंदर चल रहा। आप यहाँ भी बैठे होंगे, अभी भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कुछ ना कुछ चीजें ना ऐसे, so much more. And that song, that line changes everything. So forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. आप कहिए, so forget about yourself and concentrate on Him and worship Him. Hallelujah. So forget about yourself and concentrate on Him and worship Christ the Lord. Worshiping Jesus Christ the Lord. Worshiping Jesus Christ the Lord. Somebody say, worshiping Jesus Christ the Lord. Oh, worship Him. आज स्वर्ग आपके लिए खुल जाए। आज प्रभु आपको पवित्रता की ओर कदम बढ़ाए। आज पवित्र वेदियों की ओर प्रभु आपको कदम बढ़ाए। पवित्र कामों में यहोवा आपको कदम बढ़ाए। हालेलुया। लोग आपको देखकर कहे, सच में ये पवित्र है, सच में ये यहोवा को मानने वाला है, सबको ये सच में यीशु को मानने वाला है। May God speak to you. आइए खुदा की उपस्थिति में बैठे। Jesus, we thank you, Lord. Hallelujah. So, हमें ओपन हेवेंस मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन ही स्वर्ग को क्या कर देगा? खोल देगा। आपको और मुझे कभी कभी मांगने की भी जरूरत नहीं है। Why? Because प्रभु हमारे जीवन को देख रहा है, और जब हमारा जीवन सही होगा, पवित्र होगा, तो स्वर्ग हमारे लिए परमेश्वर क्या करेगा? खोल देगा। अब एक्सेकेल 1:1 में एक और वर्ड लिखा है। उसमें लिखा है, एंड द हेवेंस वेर ओपन्ड। एक स्वर्ग नहीं, सारे स्वर्ग उसके लिए क्या है? खुल गए थे। यही होता है जब आप और मैं परमेश्वर में हैं, तो एक नहीं खुलता, कोई तो बोलो सारे खुल जाते हैं। आप सीजन ऑफ मिरेकल में हो, एक नहीं खुलेगा, सारे खुल जाएंगे। हालेलुया। कोई तो रिसीव करे, सब कुछ प्रभु आपके लिए खोल देंगे। हालेलुया। अब जो वर्ड उसके अंदर यूज किया गया है वो है पताक। बोलिए पताक। कोई तो बोलिए पताक। हालेलुया। पताक का मतलब क्या है? पताक प्रभु कह रहा है, जब स्वर्ग आपके लिए खुलेगा, प्रभु कह रहा है सारे स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। और जो वर्ड यूज किया गया वो है पताक। कोई तो बोलिए पताक। फिर से बोलिए पताक। पताक का मतलब क्या है? पताक का मतलब है जब वो खुलेगा तो वो थोड़ा थोड़ा कर नहीं आएगा। आपने फ्लड गेट्स देखा है? जब फ्लड आता है और फ्लड का पानी जब भर जाता है तो बाढ़, उसके गेट को क्या कर दिया जाता है? खोल दिया जाता है। और फिर जो पानी का फ्लो होता है वो ऐसा होता है कि कोई सामने भी खड़ा हो जाए, वो भी मीलों मील दूर क्या है? जाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका फोर्स कंटेन नहीं कर सकते हैं। प्रभु क्या कह रहा है? जब वो स्वर्ग खोलेगा तो वो ऐसे खोलेगा, हालेलुया, कि फिर उसे दुनिया में कोई बंद नहीं कर पाएगा। उस प्रकार से वो क्या करेगा? उस फ्लड गेट को आपके लिए खोल देगा। ये सेम वर्ड प्रभु ने दो जगह यूज किए। पहला कहां पे यूज किया आपको पता है? वो यूज किया है जब, आपको नोहा की कहानी पता है? नोहा की, कितने लोगों को नोहा की कहानी पता है? वंडरफुल, थैंक गॉड, हालेलुया। नोहा की कहानी में परमेश्वर क्या कहता है? वो आर्क को बंद करता है, और बंद करने के बाद वहां पे पता है क्या लिखा है? बाइबल कहती है कि और उसने फ्लड गेट से क्या कर दिया? बारिश को खोल दिया। और बाइबल बताती है वो तब तक
बंद नहीं हुआ जब तक खुदा ने मना नहीं किया। कितने दिन तक वो चलता रहा आपको पता है? 40 दिन और 40 रातें विदाउट स्टॉपिंग वो फ्लड गेट आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा, और कोई दूसरा उसे समझ नहीं पाया। लेकिन नोआ उसके अंदर डूबा नहीं, नोआ उसके अंदर तैरने लगा। हालेलुया। जब आपके लिए ओपन हेवेंस होगा, आप किसी चीजों में डूबोगे नहीं, आप कई चीजों में तैरने लग जाओगे, आप कई चीजों में जाने लग जाओगे, आप कई चीजों में बढ़ने लग जाओगे। हालेलुया। जब बारिश नहीं थी, जब स्वर्ग खुला नहीं था, वो जमीन पे था। लेकिन जब स्वर्ग खुल गया, एंड देन किसी को आके उसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो नीचे आया बारिश, उसी ने उसे क्या कर दिया? उठा लिया। जो स्वर्ग से आज तेरे लिए भेजा जाने जा रहा है, वही तुझे क्या करने जा रहा है? उठाने जा रहा है। इट इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप। हम सोचते वहां से मदद आएगी, हमें लगता है वहां से मदद आएगी, हमें लगता है ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो काम होगा। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आज स्वर्ग खुल जाए, जो स्वर्ग से नीचे बहने जा रहा है, वो तेरे जमीन के लेवलों को ऊंचाई के लेवलों पे लेके जाने वाला है। 120 साल तक वो उस जहाज को नीचे ही बनाया, जमीन पे ही बनाया। और मैं सोच रहा था जितनी बारिश आ रही होगी, उतना उस आर्क या जो नोहा का जहाज था, उसका लेवल क्या कर रहा था। और कितने दिन? 40 दिन 40 रातें। प्रभु का धन्यवाद हो, हमने 10 दिन एक्स्ट्रा लिए हुए। हमने खुदा को बोला है, परमेश्वर हमें 40 दिन और 40 रातें नहीं चाहिए, हमें 50 दिन और 50 रातें चाहिए। जो सच में इस प्रेयर को अटेंड कर रहा है, तुझे एहसास भी नहीं होने वाला है। हालेलुया। आपको पता भी नहीं है आपका लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल खुदा ने ऑलरेडी उठा दिया है। He's already lifted you up. हालेलुया। अब थोड़ी ना नोआ जाकर खिड़की खोलकर देख रहा था। उसने तो खिड़की खोलकर पता कब देखा? जब एक जगह पे जाके वो फंस गए। हालेलुया। तब उसने जब देखा होगा तो उसने देखा होगा, माय गॉड, हालेलुया, मैं कितने ऊपर आ चुका हूं। एक दिन आने वाला है, 50 डेज जब खत्म होगा, और जब आप अपने आप को जरा देखोगे, यू विल बी ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता लगेगा, माय गॉड, खुदावंद ने मेरे लेवल को क्या किया है। इतने आप सुबह 5 बजे, शाम को 8 बजे, सुबह 5 बजे, शाम को 8 बजे, सुबह 5 बजे, शाम को 8 बजे, आपको पता ही नहीं है खुदा ने आपके लेवल को, अपने भलाइयों को, आपकी ऊंचाइयों को इतना ऊपर उठा दिया है। हालेलुया। That is the most beautiful part of open heavens. हालेलुया। फ्लड गेट प्रभु क्या कर देगा? बस खोल देगा। ये ऐसे खोलेगा, आप कहोगे ये क्या है परमेश्वर, इतनी बरकत आ कहां से रही है, इतनी कमाइयां आ कहां से रही है, हर दिन के 10-20 कमाइयां मिल कहां से रही है। अरे कल से तो उपवास शुरू होने जा रहा है, रात के 12 बजे से तो फास्टिंग होने जा रहा है। इमेजिन, बिना फास्टिंग के अगर ये है, तो विद फास्टिंग क्या क्या होने जा रहा है। उपवास में खुदा क्या क्या करने जा रहा है। पता है, इट गिव्स मी सो मच जॉय। मैं आज अपने व्हाट्सएप का जो मेरा स्टोरेज था वो पूरा भर गया था। सुबह अराउंड 3 o'clock तो मुझे किसी ने कॉल करके बोला, पास्टर हम आपको भेज रहे पर कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है करके। मुझे समझ नहीं आया क्या वो। देन आई रियलाइज दैट आई डू नॉट हैव इनफ स्टोरेज, है ना, इनफ स्टोरेज नहीं है मेरे फोन में, स्टोरेज बड़ा कम है। आप मुझे नया फोन दे सकते हैं। एनीवेज, हालेलुया। तो मेरे फोन में स्टोरेज क्या है? कम है। सो मैंने कुछ चीजों को क्या किया, डिलीट करना शुरू किया। एंड एज आई वाज डिलीटिंग और प्रोसेस चल रहा था, तो वो स्टेटस आ जाता है, राइट, जिनके पास मेरे नंबर्स है तो स्टेटस आ जाता है। तो मैं ऐसे ही सोचा कि चलो, वैसे तो मैं कभी जिंदगी में स्टेटस देखने का टाइम नहीं मिलता, तो आज स्टोरेज के चक्कर में क्या है, मैं स्टेटस खोल रहा हूं। मैं जो स्टेटस खोल कि एक का खोला ओपन हेवेंस, दूसरे का खोला सीजन ऑफ मिरेकल, तीसरे का खोला फायर, फेवर, विक्ट्री, किसी का खोल रहा हूं फ्रीडम, फायर, फेवर, विक्ट्री, फिर ओपन हेवेंस। मैं सोच रहा हूं, मैं जितने खोल रहा हूं उतने में मैं क्या देख रहा हूं पता है, कोई ना कोई ये विश्वास से लिख रहा है कि उसके लिए सीजन ऑफ मिरेकल है, कोई ना कोई प्रभु का वचन डाल रहा है। कल मैंने देखा, मैं देख रहा था, एक पोस्ट था, सब अधिकतर लोगों ने, और ऐसे लोग जिनके साथ मैं बात करे हुए 1 साल हो गए, है ना, तो वो आप देखते रहते, तो 1 साल 1 ईयर हो गए जिससे बात नहीं किया मैंने, और उसमें लिखा है होली स्पिरिट
come and touch me, change my life forever. I was like, मैं इस बंदे से बात करे हुए 1 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं, और मुझे आज सुबह मेरे को पता लगा कि ये बंदा भी बैठकर क्या कर रहा है, हमारा लाइव देख रहा है, वचन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो विश्वास से लिख रहा है, Holy Spirit, come and touch me, change my life forever. Holy Spirit, come and touch me, change my life forever. मैंने जल्दी उसे 1.5 साल से उसे देखा नहीं था, तो मैंने वो होता है ना, वो वाला इमोजी जिसमें 2 हार्ट बने होते हैं आंखों में, आंख नहीं होते, हार्ट होते हैं। हालेलुया, काश आप में से भी कुछ आंखें बदल जाए। हालेलुया, आमीन। और वो हार्ट है ना, तो मैंने उसको एक हार्ट भेजा, तो उसने मुझे अराउंड 4:30 है ना, उसने मेरे को एक वो वाव वाला साइन होता है ना, एक इमोजी होता है ना, वो वाव वाला, उसने मेरे को लिखा। मुझे लगा आप मुझे भूल चुके हो करके। मैं लिखने वाला था, वो तो हो चुका था, पर तब भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तब भी मैंने, उसने मेरे को बोला थैंक यू सो मच, उसने बोला थैंक यू सो मच कि आप सुबह 5 का और शाम का 8 बजे का मीटिंग चल रहा है करके, और उसने बोला आई एम सो एक्साइटेड। मैंने कहा सुबह सुबह इतनी जल्दी? उसने कहा सुबह का है पास्टर, अभी तो हम 15 मिनट आगे चल रहे हैं। हालेलुया, अभी 5 बजे का सेशन है, उसके लिए मैं उठकर क्या कर रहा हूँ, तैयार होकर प्रार्थना कर कर, अन्य भाषा कर कर, एंड दैट्स व्हेन आई रिसीव्ड योर मैसेज। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, जब आप खुले स्वर्ग में होते हैं, आप अकेले आशीषित नहीं होते हैं, आपके अगल बगल के लोग भी आशीषित होते हैं। याद रखिए, जब बारिश आएगा तो एक पे नहीं गिरेगा, कईयों पे गिरने जा रहा है। जब बारिश आएगा तेरा घर बदल जाएगा, जब फ्लड गेट खुलेगा तेरा परिवार बदल जाएगा। कोई तो बोलिए फ्लड गेट, कोई तो बोलिए फ्लड गेट, कोई तो बोलिए फ्लड गेट। तो प्रभु ये नहीं कह रहा मैं तुझे एक बूंद देने जा रहा हूं, खुले स्वर्ग में बूंदे नहीं मिलती। खुले स्वर्ग में हालेलुया ऐसी बाढ़ आने जा रही है, ऐसी भलाई आने जा रही है। मैं तो अभी से देख रहा हूं आप में से कुछ लोग हालेलुया तैरते हुए उसके अंदर एंजॉय कर रहे हैं। माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। हालेलुया, प्रभु एक बारिश भेज दे। आमीन। कितने लोग जिंदगी में कभी ना कभी स्विमिंग पूल गए? बाकी लोग क्यों नहीं गए? हे पीपल ऑफ गॉड, जो नहीं गए उसके लिए हम एक ट्रिप प्लान करेंगे। जो गए हैं आप खुद ही जाओ। हालेलुया, राइट? कितने लोग स्विमिंग पूल गए? एक बार और हाथ दिखा दो। कैन यू शो अ स्विमिंग पूल? ब्यूटीफुल। आप गए हो? कितने लोग को तैर, जो स्विमिंग पूल गए हैं, जो आप में से कोई बीच गया? बीच आप जाते क्यों नहीं हो भाई? ये सब भारत में है, राइट? गो एंजॉय। प्रभु ने जो सृष्टि बनाई उसे देखना है। हालेलुया, वंडरफुल। किसी दिन हम एक बीच के सामने आईसीएम का एक चर्च बना देंगे। हालेलुया, गोवा में बनाएंगे, गोवा में। हालेलुया, आईसीएम गोवा। ओ, फिर मैं वहीं रहूंगा। हालेलुया, आमीन। हाँ, तो जितने लोग स्विमिंग पूल में गए उनमें से कितने लोगों को तैरना नहीं आता? यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें तैरना नहीं आता? आप घबराओ मत, मुझे भी नहीं आता। हालेलुया, वाओ, ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। तो जब आप स्विमिंग पूल जाते हैं तो आपको तैरना नहीं भी आता, तो आपने ये कोने देखे? कोने, हम जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए ये कोने बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इधर नहीं जाते, इधर नहीं जाते, इधर नहीं जाते, इधर नहीं जाते, इधर नहीं जाते। हम कहां जाते पता? कोना, कोना, राइट? एक बार मैं अपने ऑफिस ट्रिप में गया और मेरे ऑफिस ट्रिप के सारे जितने कलीग्स हैं सबके सब स्विमिंग पूल में है ना, और सब ये कोई बटरफ्लाई मार रहा है ना, वही आता है मेरे को भूलना, बाकी तो क्या है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है ना, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ प्रभु, और कह रहे अरुल तू भी आना, कम ऑन डू इट। तेरे को नहीं आता? मुझे बोलने में भी शर्म है, मुझे नहीं आता। सबको आता है ना। क्लाइंट है अंग्रेज है, उसको भी आता है। जो इंडियन वाला है उसको भी आता है। मेरे को इतनी शर्म आ रही है। मैं पहुंच गया कोने पे, मैं पहुंच गया कोने पे, और वहां पे अपने 2 हाथ ऐसे रखे, 2 हाथ ऐसे रखे,
और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर पैर मारने लगा, राइट, सर पीछे किया। तो मेरे दोस्त आके कहने लगे क्या इधर ही पड़ा हुआ है, बीच में चलना। मैंने कहा नो ब्रो, मुझे काम रहना पसंद है, ये नहीं बोला तैरना नहीं आता। वहां पे हाथ रखा, किसी ने किया है, पैर मारते मारते बॉडी ऊपर फ्लोट होती है। हालेलुया, अलग ही मजा आता है उसके अंदर। वो जो गए नहीं वो कह रहे अच्छा ऐसा भी होता है, हालेलुया, है ना, करते करते फ्लोट करते हो आप। मैं आज आपको क्या कह रहा हूं, ऐसा ही है परमेश्वर का एक भलाई। जब खुदा जिस सीजन में आपके लिए रिलीज करना शुरू करेगा, आप उसके नीचे नहीं रहोगे, आप उसके ऊपर रहोगे और उन भलाइयों को आप रिसीव करोगे और उस भलाइयों को आप एंजॉय करोगे, उस भलाइयों में आप कार्य करोगे। यीशु ने कहा तुम तो सिर्फ फ्लोट ही कर रहे हो, मैं तो चलने के लिए तैयार हूं। और पतरस ने कहा अगर आप चल सकते हो इसके ऊपर तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन, बोलो बूंदे नहीं, कोई तो बोलो बूंदे नहीं, कोई तो बोलो बूंदे नहीं, कोई तो आवाज उठा के बोलो बूंदे नहीं, कोई तो बोलो फ्लड गेट्स, कोई तो बोलो फ्लड गेट्स। हालेलुया। अगला वाक्य शायद आपको पसंद ना आए पर तब भी कह ही देता हूं। ये एक वाक्य जो बहुत लोगों को पसंद नहीं है पर तब भी कहना तो पड़ेगा। मलाकी 3:10, ये अध्ययन ब्रदर का फेवरेट है, बाकियों को तो पता नहीं। सारे दशवांश भंडारों में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अब्रमपार आशीष की वर्षा करता रहूंगा। प्रभु कहता है तुम दशवांश ले आओ। सारे आमीन कहां गए, क्यों घबरा रहे हो? मेरे को नहीं देने भाई, प्रभु को देने हैं। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, हालेलुया, सारे दशवांश ले। और वहां पे भी सेम वर्ड यूज किया गया, फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। प्रभु कहता है मैं इतनी भलाई तुम्हें दे दूंगा, है ना, ऐसी वर्षा, ऐसा अब्रमपार भलाई दूंगा, तुम इसे रोक नहीं पाएंगे। और प्रभु पता क्या कहता है, तुम परख कर भी देखो, मैं ऐसा ही करूंगा। तो आज मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूं, आप परख कर देखो, यहोवा ऐसा ही करने जा रहा है। आप परख कर देखो, यहोवा ऐसे ही रास्ते खोलेगा। आप परख कर देखो, हालेलुया, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। मैं फिर से कहता हूं अगले 21 दिन के अंदर, हालेलुया, स्वर्ग का भंडार आपके लिए खुलने जा रहा है और आप उस ओपन हेवन को रिसीव करेंगे। फाइनेंशियल भलाई आपके चारों कोनों से खुदा खोल देगा। थैंक यू जिन्होंने रिसीव किया, कोई तो कहिए आमीन। हालेलुया, आमेन। दूसरा ओपन हेवंस का जो वर्ड है वो यूज किया गया मत्ती 3:16 में, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स नंबर 16। ये हमें कहानी अच्छी तरह पता है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गए थे और वहां पे स्वर्ग उनके लिए खुल गया। वहां पे एक अलग वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड है अनोइगो। कोई तो कहिए अनोइगो, कोई तो बोलिए अन्नाइगो। आवाज उठा के बोलिए अन्नाइगो। अब जिंदा लोग बोलिए अन्नाइगो। थैंक यू, थैंक यू। अनाइगो का मतलब क्या? अनाइगो का मतलब है खुला हुआ स्वर्ग। खुला हुआ स्वर्ग। तैयार है आप सुनने के लिए? खुला हुआ स्वर्ग। अब मेरे पीछे बोलिए खुला हुआ स्वर्ग। एक बार मेरे पीछे बोलिए खुला हुआ स्वर्ग। खुला ही रह गया। खुला हुआ स्वर्ग खुला ही रह गया। यीशु मसीह के ऊपर जो स्वर्ग खुला था वो फिर कभी बंद नहीं हुआ, वो हमेशा हमेशा के लिए खुला ही रह गया। आप में से कुछ लोगों के लिए आज मेरी प्रार्थना ये है, आप में से कुछ लोगों ने शायद पिछले वाला वर्ड रिसीव किया था, आप में से कुछ लोग ये वाला रिसीव करो। हालेलुया। अनाइगो, खुला हुआ स्वर्ग खुला ही रहने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है, ओ जीसस, जो खुला है वो खुला ही रहे, वो कभी बंद ना हो। लेट इट नेवर बी क्लोज्ड, कभी बंद ना हो। हालेलुया, आमीन। कोई चाहता है आपका स्वर्ग बंद हो जाए? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। एक दूसरे को देख के बोलो अनाइगो, कहिए अनाइगो,
थोड़ा गा के कहिए and I go, कहिए कहिए and I go, कहिए and I go, oh and I go, and I go, and I go, कहिए कहिए and I go, and I go, and I go, and I go. अलग ही मजा आने वाला, खुले स्वर के नीचे जाओगे आप. Praise the Lord, Hallelujah. And I go, and I go, and I go, and I go. एक आखिरी बार. And I go, and I go, and I go, and I go. अब मैं आपको समझा दूं. सुनो सुनो सुनो, समझ जाओगे तो गाने में और मजा आएगा. कुछ लोग किसी को देख के बोलते भयंकर पैसा वाला बन गया यार, भयंकर उठ रहा है, भयंकर ही बढ़ रहा है, नई गाड़ियां भी ले रहा है, बोल वो दुख से रहा है लेकिन तब भी है ना बढ़ ही रहा है यार, बिजनेस भी इसका बढ़ ही रहा है, नौकरी भी इसके बढ़ ही रहे, बच्चे भी इसके बढ़ ही रहे हैं, घर भी इसका बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ ही 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 रहा है. फिर वो एक दिन आपके पास आकर कह रहा क्या बात है यार उमेश, बढ़ ही रहा है. हालेलुया. क्या बात है आदित्य, बढ़ ही रहा है. क्या बात है तेल, बढ़ ही रहा है. क्या बात है विशाल, बढ़ ही रहा है. क्या बात है मर्लिन, बढ़ ही रही है. तो उसे कह देना का काम है, क्या हुआ, कैसे बढ़ रहा है, तो आप कह देना, क्या कहोगे? And I go, and I go, and I go. कहिए कहिए. And I go, and I go, and I go, hey, hey, and I go. एक आखिरी बार. And I go, and I go, and I go, and I go. यही मेरी प्रार्थना है. तो इधर आकर आपने एक गवाही दे दी, मैंने घर ले लिया, मेरा वीजा लग गया. रुक मत जाना, बता रहा हूं मैं आपको. एक आध वीजा लग गया और एक कंट्री चलेगा, वापस आके ठीक है, गलती से भी मत बोलना. 246 राज्य है इस दुनिया के अंदर. 246 आपको प्रभु 246 राज्य में लेकर जाए, यही मेरी प्रार्थना है. And I go, and I go, कहिए कहिए. And I go, and I go, and I go, hey, hey, and I go, and I go, and I go, hey, hey, hey. and I go, So open heavens में आपको क्या मिलने वाला है? and I go, and I go, and I go. मैं भी आजकल यही मांग रहा हूँ खुदा से. टेरेंस आप भी यही मांगो खुदा से. क्या? And I go, and I go, and I go. क्या मांगोगे? And I go, and I go, and I go, and I go. Right? हर दिन प्रेयर में ऐसे ही खुश रहो. हर दिन आओ. अगले 21 दिन में आपके 21 किलो बढ़ा देंगे. अंदर बाहर दो. जीसस. पिछले हफ्ते नहीं आए, मेरे को बड़ा बुरा लगा. लेकर आओ, पैर को उठाकर लेकर आओ, पर आओ. आई मिस यू, आई मिस यू. मुझे वापस बोलो, आई मिस यू टू. स्वर्ग में विल बी टुगेदर. साथ में कहेंगे and I go. पेड़ वेड़ तैयार करवा रहा हूँ सब. आई एम गेटिंग रेडी एवरीथिंग. सारे पेड़, पूरा बाउंड्री पेड़ों से होने वाला है. और उमेश ब्रदर आके गाड़ेंगे, एक एक मिट्टी निकालेंगे और एक एक पेड़ वहां पे लगाएंगे. औरतों को भी बुलाऊंगा मैं पानी डालने के लिए, खाद डालने के लिए. गड्ढे हम खोदेंगे. हालेलुया. चर्च, यू आर अंडर ओपन हेवेंस. आज आपका प्रार्थना यही होना चाहिए, मुझे खुदा खुला स्वर्ग चाहिए और खुला ही चाहिए, मुझे बंद नहीं चाहिए. यीशु के ऊपर जो खुला फिर वो कभी बंद नहीं हो. पिछले सीजनों में आपने बहुत दुख, कठिनाई, दर्द, बंद चीजें बहुत आपने देखी. मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता. मैं ये डिक्लेयर करता हूं, या खड़ा हुआ हर भाई बहन, तेरे ऊपर जो खुल रहा है अब वो खुला रहेगा, खुला रहेगा, खुला रहेगा. 3 बार बोलिए, खुला रहेगा, खुला है, खुला रहेगा, खुला है, खुला रहेगा. आमीन. आप बैठ सकते हैं.
अभी ऐसा लग रहा है पहला वाला पॉइंट किसी को चाहिए ही नहीं, वो कह रहे दूसरा वाला ज्यादा बढ़िया है। हालेलुया। तीसरा एक वर्ड और मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 10वें वाक्य में है। मरकुस पहला उसके 10वें वाक्य में, उसमें भी लिखा है स्वर्ग खुल गया करके, पर जो वर्ड वहां पे यूज किया गया है वो है स्कीजो। कोई तो कहिए स्कीजो। अब इसे कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत। हालेलुया, वंडरफुल। बोलिए स्कीजो, आवाज उठा के बोलिए स्कीजो। अब स्कीजो का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कीजो? कुछ चीजें ना हमारे लिए ऐसे बंद रहती है। स्कीजो का मतलब पता है क्या है? जो बंद है, प्रभु उसको लिटरली चीर कर फाड़ कर उसे क्या करने वाला है? हालेलुया, उसे फाड़ कर अलग करने जा रहा है। हालेलुया, ताकि उसके मध्य से जो अभी तक तेरे लिए बंद था वो खुलकर तेरे लिए आ जाए करके। हालेलुया। इस सीजनों में, पिछले समय में आपके कई सारी चीजें ऐसे बंद थी, यहोवा उसे फाड़ने जा रहा है और उसके अंदर से वो प्रकट होकर बाहर आने जा रहा है। कोई तो कहो स्कीजो। वाइल आपने कभी कोई कपड़ा पोछे के लिए यूज किया? बहुत सारी बहनें होंगी, पुराना कपड़ा पूरा नहीं यूज करते। हम लोग क्या करते हैं? फाड़ के। हमारी बहनें पुराने जमाने की क्या होती थी, जबरदस्त, इतनी वाइज होती थी, पूरा नहीं यूज करेंगे क्योंकि उन्हें पता है ये 4 दिन में खराब हो जाएगा, तो अगला वाला बाकी होना चाहिए। तो फाड़ कर क्या है, उसे अलग करते थे और उसे उपयोग करते थे। आज प्रभु यीशु के नाम में एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु आपको कह रहा है, जो कुछ तेरे लिए बंद है प्रभु उसे फाड़ कर क्या करने वाला है? अलग करने जा रहा है और उसके भीतर से आपके लिए एक अद्भुत ओपन हेवेंस प्रभु आपके लिए तैयार करने जा रहा है। ओके, आपको इतना समझ आ गया? ओपन तो समझ आ गया। 3 वर्ड एक और बार ट्राई करें, तीनों वर्ड ट्राई करें। पहला वर्ड मेरे पीछे बोले पताक। हालेलुया। पताक का मतलब है स्वर्ग ऑलरेडी आपके लिए खुद ही खुद खुल जाएगा। कैसा जीवन होना है? होली 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 इज द लैम्ब। राइट? कैसा जीवन होना चाहिए? होली, दैट्स इट। होली होली इज द लैम्ब। राइट? तो जीवन पवित्र है तो फिर प्रभु क्या खोल देगा हमारे लिए? अगला वर्ड खोल देगा। वो क्या होगा? हालेलुया। सारा का सारा फ्लड गेट हमारे लिए खोल देगा। बूंदे वाली आशीषें नहीं मिलेंगी। आप गए थे 1 रूम बनाने, प्रभु देगा 4 रूम बदले में, और आप ऐसे देखोगे बिल्डिंग को, ये क्या हो गया भाई, मैं तो 1 बनाने आया था, ये 4 कैसे बन गए? हालेलुया। ये बन कैसे गए? ये हो कैसे गया? ये मिल कैसे गया? क्योंकि जब प्रभु देता है तो बूंदे नहीं देता है। हालेलुया। ये दिल्ली में होने वाली बारिश नहीं है सर, ये असम में चेरापूंजी में होने वाली बारिश है। जब खुल जाता है तो ये रुकता नहीं है। हालेलुया। ये इतना आता है कि इसका रुकना संभव हो जाता है। राइट? कोई तो कहे आई रिसीव इट। फिर तीसरा आता है अनाइगो। अनाइगो का मतलब क्या है? खुला हुआ स्वर्ग खुला ही रहेगा। और चौथा और आखिरी वर्ड जो मैंने आपको समझाया वो है स्कीजो। हालेलुया। कुछ चीजें आपके लिए बंद पड़ी थी, लेकिन उपवास में कुछ चीजें फटकर उसमें से कुछ चीजें बाहर निकल कर आने जा रहा है। प्रभु से फाड़ने जा रहा है। यही वर्ड आपको तब मिलता जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तो यही वर्ड यूज किया गया। मंदिर का पर्दा कहां से फटा? नीचे से ऊपर नहीं फटा, ऊपर से नीचे फटा। थैंक गॉड। अगर नीचे से फटता तो लोग कहते किसी ने जानबूझ के नीचे से फटा है। प्रभु ने कहा हालेलुया 60 फीट 40 फीट ऊपर है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यहोवा फाड़ सकता और कोई नहीं। आज आपके लिए भी पर्दा कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लंबा क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, जब यहोवा और स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा, चीजें नीचे से नहीं फटेंगी, चीजें ऊपर से आपके लिए फटनी शुरू हो जाएंगी। फिर दुनिया भी बोलेगी सच में इसके खुदा ने इसके लिए काम किया है। कोई तो बोलिए हालेलुया। ओके, कोई तो बोलिए थोड़ा सा और, कोई तो बोलिए थोड़ा सा और। अब बोलिए शमाइम, जोर से कहिए शमाइम। कोई तो कहिए शमाइम। तो स्वर्ग को क्या कहते हैं? शमाइम। क्या कहते हैं? शमाइम। एक और बार बोलिए ना, शमाइम। अब ये जो वर्ड शमाइम है या स्वर्ग है, हेवन नहीं है, हेवेंस है। राइट? एक स्वर्ग नहीं है। कितने स्वर्ग है? 3 है। अभी तक हमें 3 ही पता। प्रेरित पौलुस की वजह से हमें कितना पता है? 3 स्वर्ग है करके। पहला स्वर्ग अगर आपको लिखना है, पहले स्वर्ग को कहते हैं शमाइम रिशोन। शमाइम रिशोन, इसे कहते हैं पहला स्वर्ग।
पहले स्वर्ग में क्या होता है, जो ये एटमॉस्फेयर का स्काई है, जो आप स्काई देखते हैं ऊपर, जहां पंछियां उड़ती है, राइट, जहां पे वेदर होता है, जहां पे क्लाउड होता है, इसे कहते हैं पहला स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? पहला स्वर्ग। तो जब हम प्रभु से कहते हैं प्रभु बारिश दे, तो प्रभु ने आपके लिए क्या खोल दिया है? पहला स्वर्ग आपके लिए खोल दिया है। जब आप कहते हैं प्रभु मुझे अच्छा क्लाइमेट दे, तो प्रभु ने आपके लिए क्या खोल दिया है? पहला स्वर्ग आपके लिए खोल दिया है। दूसरा है शमाइम शनी। शमाइम शनी, इसे कहते हैं दूसरा स्वर्ग। इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द रेलम ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, जहां पे शैतान राज करता है। दूसरा स्वर्ग, द सेकंड हेवन, जहां पे अधिकार काम करते हैं, जहां पे दानियल की प्रार्थना के खिलाफ कार्य हो रहे थे। दूसरा स्वर्ग, सेकंड हेवन। यहीं पे हमारी प्रार्थनाएं रुकती है, यहीं पे हमारी प्रार्थनाएं जाकर अटक जाती है। इसी के लिए हमने 50 दिन में आखिरी के 21 दिन फास्टिंग रखे, क्योंकि अगर दानियल के लिए 21 में खुल सकता है, तो आपके और मेरे लिए भी आखिरी के 21 दिनों में यहोवा परमेश्वर खोल सकता है। जीसस कैन ओपन फॉर अस टू। प्रभु हमारे लिए भी उस कार्यों को कर सकता है। तीसरा, शमाइम शिलिशी, ये मेरा फेवरेट है, शमाइम शिलिशी। इसे कहते हैं थर्ड हेवन, तीसरा स्वर्ग। शमाइम शिलिशी, इसे कहते हैं द थ्रोन रूम। द थ्रोन रूम, जहां पे परमेश्वर का सिंहासन है, जहां पे सिंहासन के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह, राइट। द थ्रोन रूम, द थ्रोन रूम ऑफ जीसस, द थ्रोन रूम ऑफ द फादर, जहां पे आपके प्रार्थना के उत्तर बोल दिए जाते हैं, जहां पे आपके लिए अद्भुत चीजें घोषणा कर दी जाती है। द थ्रोन रूम, परमेश्वर का सिंहासन जहां पे है। इसी को यूहन्ना ने देखा प्रकाशित वाक्य 4 में, इसी को यशाया ने देखा जब प्रभु ने उसे सिंहासन में, उसने प्रभु को सिंहासन पे देखा। और ये वही जगह है जहां पे प्रेरित पौलुस जाकर आए हैं। सो ये 3 हेवंस है। पहला शमाइम रिशोन, जहां पे आप क्लाउड्स को देखते हैं। दूसरा, आपकी प्रार्थनाएं जहां पर रुकती है, जहां दुष्ट गिरे हुए स्वर्गदूत आपके खिलाफ प्रार्थनाओं में लड़ते हैं। और तीसरा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जहां पे स्वर्गीय अद्भुत परमेश्वर वास करता है। आपको पता है इस जगह पे क्या चलता रहता है? कैन यू पुट दिस राइट ऑन द टॉप? कैन यू पुट दिस राइट ऑन द टॉप? हालेलुया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। That's the right way to go. So it is never 1 2 3, it is always 3 2 1. आपकी नंबरिंग में 1 2 3 है, प्रभु की नंबरिंग में 3 2 1 है। हालेलुया, आमेन। It is always like that. जब आप नीचे से देखोगे तो हर चीज मुश्किल लगेगा। प्रभु को कोई भी चीज मुश्किल क्यों नहीं लगती पता है? क्योंकि वो नीचे से ऊपर नहीं देखता, वो ऊपर से नीचे देखता है। किसी को समझ आया मैंने आज क्या कहा? आप देखते हो तो पहला, दूसरा, तीसरा दिखता है, प्रभु देखता है तो तीसरा, दूसरा, पहला और आप दिखते हैं। हालेलुया। इसी के लिए प्रभु ने कहा अगर तुम कहोगे इस पहाड़ को हटने के लिए, वो पहाड़ हट भी जाएगा, क्योंकि प्रभु नीचे से ऊपर नहीं देख रहा था, प्रभु ऊपर से नीचे देख रहा था। आज जब आप स्वर्गीय मंडलों में कदम रखोगे, आप नीचे से ऊपर नहीं जाओगे, आप ऊपर से नीचे को देखना शुरू करोगे। हर चीज आपके लिए आसान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप तीसरे मंडलों पे होंगे, थर्ड हेवंस पे होंगे। When you go to third heaven, जब आप तीसरे स्वर्ग में जाते हो, ये जो तीसरा स्वर्ग है, you saw that हमेशा वहां पे स्वर्गदूत रहेंगे, सेंट्स रहेंगे, स्वर्गदूत रहेंगे। इट इज सच अ 24 एल्डर्स रहेंगे। इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। इतना सुंदर जगह है, और वहां पे हमेशा गीत चलते ही रहते हैं, राइट। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आईसीएम में इतने आराधना होते हैं, थोड़ा कम करना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जब स्वर्ग में 1 सेकंड नहीं रुकता, तो आईसीएम में तो तब भी हम बहुत कम कर रहे हैं। हालेलुया। सो व्हेन यू गो टू हेवनलीज, वहां पे हमेशा आराधना, आराधना, स्तुति, ऐसे ना प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसे लेकर आ रहा है। कोई हमेशा आता है, प्रेयर रिक्वेस्ट होता है, उस पे यीशु मसीह थप्पा लगाते हैं, ओके, ब्लड ऑफ जीसस हो गया। अगले वाले पे ब्लड ऑफ जीसस हो गया, अगले वाले पे ब्लड ऑफ जीसस हो गया। अरे किसी में विश्वास क्यों नहीं है? ब्लड ऑफ जीसस
हो गया। हालेलुया। किसी में विश्वास क्यों नहीं है? ब्लड ऑफ जीसस हो गया। हालेलुया। किसी में विश्वास क्यों नहीं है? ब्लड ऑफ जीसस हो गया। ब्लड ऑफ जीसस हो गया। ब्लड ऑफ जीसस, 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 ब्लड ऑफ जीसस। सो सिंपल। और वहां पे पता है गाना क्या चल रहा है? He is Lord, He is Lord। नीचे बहुत सारे कर्ज पता है क्या बोल रहा है? I am Lord। स्वर्ग में पता है क्या है? He is Lord। बीमारी क्या कह रही है स्वर्ग में? नीचे I am Lord। स्वर्ग क्या कह रहा? He is Lord। तंगी नीचे क्या कह रहा? I am Lord। स्वर्ग क्या कह रहा? He is Lord। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? कल मैं जब गया तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पता है क्या पूछा? आप श्योर हो कि आप अगले 27 दिनों में आप ये खरीद लोगे ये जगह? मैंने कहा अगर मैं इधर से देखता तो असंभव लगता, पर क्योंकि मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं मुझे बिल्कुल भी असंभव नहीं लग रहा है। हालेलुया। मुझे लगता है ये हो चुका है। तो नीचे रहोगे, बीमारी कहेगी आई एम लॉर्ड, तंगी कहेगी आई एम लॉर्ड, लड़ाई कहेगी आई एम लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में ये वाले गाने नहीं चलते हैं। डिप्रेशन कहेगा आई एम लॉर्ड, एंजाइटी कहेगा आई एम लॉर्ड, तेरा करियर का डाउनफॉल कहेगा आई एम लॉर्ड, तेरे बच्चों के ऊपर चलने वाले बंधन कहेंगे आई एम लॉर्ड। लेकिन जब आप स्वर्ग में जाओगे तो वहां पे गाना क्या चल रहा बता? एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। एवरी नी शैल बाउ, तो कहिए He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी यीशु ही, केवल यीशु ही, वही 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 प्रभु है। आप कई सारे विषय लेकर आए और सब आपको बोल रहे लॉर्ड है लॉर्ड, तो कह रहे मैं प्रभु मैं प्रभु मैं प्रभु मैं प्रभु हूं। आप असली प्रभु का नाम उठाओ। जितने प्रभु आपको दिख रहे सब घुटना टेक देंगे, सब झुक जाएंगे, सब घुटना टेक देंगे, सब नीचे आ जाएंगे। हालेलुया। हर जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। So this should be your prayer this week, है ना? क्योंकि स्वर्गीय मंडलों में यही चल रहा है, स्वर्गीय मंडलों में यही चल रहा है। Right at this moment स्वर्गीय मंडल में गाना क्या चल रहा है? He is Lord, He is Lord। क्या चल रहा है? He is Lord। कौन लॉर्ड है? Jesus is Lord। He has risen from the dead and He is Lord। ये गवाही है प्रभु यीशु की। He has risen from the dead and He is Lord। गवाही क्या है? He has risen from the dead and He is Lord। तो इसके कारण क्या होने वाला है? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow,
यीशु ही हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी, हर एक घुटना टिकेगा। यीशु ही हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी। Sometimes people miss the point and time to worship. इसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूं मुझे नए विश्वासी पसंद। You know why? Because they just do it. Just do it. आप अभी क्या गा रहे थे पता है? He is Lord. That's it. आप किसके साथ गा रहे हैं? स्वर के साथ। He is Lord. That's it. For you this is not a song. ये आपके लिए गाना नहीं है, ये हमारे लिए गाना नहीं है, हमारे लिए एक घोषणा है। ये एक घोषणा है जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं। He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess. मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं आपको, हाँ या ना? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? लगना चाहिए। इसके लिए देने वाला, इसके लिए देने जा रहा हूं। सुनो, मैं आपको बताऊं, कई लोग चर्च में आके खाली क्यों जाते हैं? कई लोग सालों से बरकत क्यों नहीं प्राप्त करते? आपको पता है? सिंपल तरीका, यीशु एक घर पे गया, एक घर पे यीशु गया, राइट? और यीशु का आखिरी बार था उस घर पर, लास्ट टाइम। दो औरतें उस घर पे थी, एक का नाम मार्था थी, बहुत अच्छी थी, और दूसरे का नाम मरियम था, वो भी बहुत अच्छी थी। एक किचन पे थी, दूसरी खुदा के पांव पे थी। दोनों के पास यीशु था। एक बस कुड़कुड़ा के खाना, सारा काम मुझे करना पड़ रहा, और दूसरा आपके घर में राइट इन फ्रंट ऑफ यू जीसस है। सीरियसली आप खाना बनाने जाओ, माय गॉड, मैं तो पैर ही ना छू, मैं तो पकड़ लूं, मैं तो जान ही ना दूं। आपका तो पता नहीं। मैंने कहा प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जाने दूंगा मैं। याकूब याद है आपको? हालेलुया, उसने क्या कहा था? प्रभु जब तक तू मुझे आशीषित ना करे, चाहे उसके वजह से कमर थोड़ी हिल भी जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत हो गया। जिंदगी के 97 ईयर मैंने दर्द सह लिया है, बड़ी मुश्किल से आप मिले हो, जाने नहीं दूंगा जब तक आशीष प्राप्त ना कर लूं, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। When you come into the presence of God, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आए, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आए, you don't miss the opportunity to receive the touch of the Almighty. कभी कभी आप जहां घुटना टेकते हैं, कभी कभी वहीं प्रभु आपके लिए काम करता है। कभी कभी जहां आप हाथ उठा रहे हैं, वहीं पे प्रभु काम करता है।
कभी कभी जहां पे आपने आंख बंद कर कर उन गीतों को गाया, प्रभु कभी कभी वही काम करता है। याद रखिए, आप स्वर्गीय मंडलों में स्वर्गदूतों के साथ आप कह रहे हैं, He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow that Jesus Christ is Lord. हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान गाएगी, यीशु ही केवल प्रभु है। कभी कभी स्वर्ग खुला हुआ है, आप जो खुले स्वर्ग के नीचे कर रहे हो, प्रभु उसे देख रहा है, और उसी स्वर्ग के खुले हुए स्वर्ग में ही खुदावंद आपको भलाई और बरकत देने जा रहा है। God is seeing what you're doing. प्रभु देख रहा है आप क्या कर रहे हो। हालेलुया। स्वर्ग बड़ा ही सुंदर एक जगह है, राइट? Who resides there? God. उधर सूरज नहीं है, प्रभु है। उधर चंद्रमा नहीं है, प्रभु है। वहां पे गैलेक्सीज नहीं है, प्रभु है। वहां तारे नहीं है, प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि इन सब की जरूरत हमें है, प्रभु को नहीं है। हालेलुया। वहां सिर्फ एक ही चीज है, और वो कौन है? प्रभु है। वहां पे कोई देखकर ये नहीं बोलता, ओ माय गॉड ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है। सब लोग देखकर एक ही चीज कहते, प्रभु कितना सुंदर है, प्रभु कितना महिमा है, प्रभु कितना महान है, प्रभु में कितना सामर्थ है। जब हम मसीह बनते, एक टाइम क्या होता पता है? हम चीजों से बड़े खुश हो जाते हैं। ओ ये इतना सुंदर घर मिल गया, ये इतना सुंदर गाड़ी मिल गया, ये सुंदर ड्रेस मिल गया, ये सुंदर पैसा मिल गया, ये सुंदर ये चीज मिल गया। लेकिन जैसे जैसे आप स्वर्ग के करीब जाओगे, there is nothing more beautiful than Jesus himself. प्रभु यीशु से ज्यादा और कोई भी चीज आपके लिए क्या नहीं होगा? सुंदर नहीं होगा। हालेलुया। फिर आप ताकते रहोगे उसी को, और आपको सिर्फ वही से मतलब होगा, और किसी और चीज से आपसे कभी जिंदगी में मतलब नहीं होगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर उतर जाए, हालेलुया, फिर आपका लक्ष्य कुछ और नहीं होगा। आपका लक्ष्य सिर्फ इकलौता क्या होगा? आपको पता है? जीसस 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 जीसस। आप में से कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। Let me go little more deeper. स्वर्ग में क्या है? कोई तो बोलो स्वर्ग में क्या है? मेरे से पूछो पास्टर स्वर्ग में क्या है? यहोवा। वो कहाँ बैठा है? आपको पता? सिंहासन में। Show me that picture. वो कहाँ बैठा है? वो स्वर्ग में सिंहासन पे। कहाँ बैठा है? समरी से सिंहासन में। तो फिर आप क्यों कुर्सी पे बैठे? मैं एक एग्जाम्पल बस बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बस। आप बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं। What am I trying to tell you? Who is on? See, when I look Jesus, when I look to Jesus, when I come to Him, I don't think so I can sit in front of Jesus. मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं प्रभु के सिंहासन के सामने जाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं कुर्सी में उसके सामने बैठ पाऊंगा। हालेलुया। मैं सिर्फ उसकी स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा। Because you know who is in front of him? Front of you, oh the Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। सिंहासन पे क्या कर रहा है? विराजमान, विराजमान। अब बाइबल कहती है, बड़े स्पष्ट रीति से कहती है, जब आप इस सिंहासन को ऑनर करोगे, बोलो ऑनर, जोर से बोलो ऑनर, फिर से बोलो ऑनर, आवाज उठा के बोलो ऑनर। ये ऑनर में बड़ा ताकत है, ऑनर में बड़ा ताकत है। ये ऑनर आपको हमारे इस जनरेशन के पिछले जनरेशन में मिलेगा। फिर से कह रहा हूं, इस जनरेशन में आपको कम ऑनर मिलता है, राइट है कि नहीं? जब आपको याद है, कभी कभी आप में से कितने लोग 90s वाले बच्चे, 90s वाले, राइट? 90s 80s वाले बच्चे,
है ना? तो वो जो बच्चे होते थे, आपको याद है कि आपके फादर साहब जब होते थे, हम लोग लिटरली अपने फादर साहब के सामने क्या नहीं करते थे? प्रॉपर कुछ वो बोल भी दे तो हम कभी वापस नहीं बोलते थे। आपको पता है क्यों नहीं बोलते थे? बिकॉज देयर वाज अ ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू द फादर। हालेलुया। हाँ, वो अलग बात है, हम आज भी नहीं बोलते। हालेलुया। लेकिन मैं जब इस जनरेशन के कुछ लोगों को देखता हूं ना, मैं स्टोरीज सुनता हूं, और मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बट व्हेन आई लिसन टू दीस स्टोरीज, मैं शौक हो जाता हूं कि हमारे कल्चर में आज सबसे ज्यादा कम क्या हो गया, आपको पता है? ऑनर। और ना वो ऑनर घर पे है, ना वो ऑनर पिताओं को है, और ना ही वो ऑनर आज चर्चों के अंदर है। मैं एक जगह पे प्रचार करने गया, आई वेंट टू अ चर्च, और मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर जो मुझे पसंद नहीं आया मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं। मैं एक चर्च में गया प्रचार करने के लिए, राइट? एक छोटा सा मीटिंग था, मेरा एक छोटा सा सेशन था। मैंने सेशन खत्म किया। सेशन करने के बाद सबने मुझे रोका कि आप रुको 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 रुको, चर्च है, बहुत सुंदर चर्च है। जैसे ही वो खत्म हुआ, है ना, उन्होंने मेरे को पीने के लिए कोक दिया, ये दिया, वेरी नाइस। थोड़ी देर बाद क्या हुआ आपको पता है? एक टेबल खुल गया चर्च के अंदर। चर्च के अंदर एक टेबल खुल गया, ब्लू कलर का एक टेबल खुल गया, और मैं देख रहा हूं वहां पे। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब खड़े होकर पता है क्या कर रहे हैं? जिस ऑल्टर के सामने थोड़ी देर बैठकर वो दुआ कर रहे थे, वहां पे वो टेबल टेनिस खेल रहे। या तो मैं कम मॉडर्न हो गया हूं, या तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है, या तो मैं कड़वा बोलता हूं, और या तो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑनर भूल चुका है। मैं वहां बैठ के सोच रहा हूं, ये वही जगह थी जहां थोड़ी देर पहले आराधना स्तुति प्रभु की महिमा हो रही है, और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं वहीं पे क्या कर रहा है? ओए बॉल उठाओ, ओए क्या कर रहा है, ओए ये क्या चल रहा है, ओए वो क्या चल रहा है। इसी के लिए मैं आईसीएम को बोलता हूं, चर्च आओ और जाओ, चर्च आओ और जाओ। और जितने लोग ऐसा करते हैं, आते और जाते हैं, सबसे पहले तू आशीषित होने जा रहा है। आओ और जाओ। आप सोच सकते हैं, राइट? मैं वहां पे, मेरे को तो मन कर रहा था, सेम फीलिंग थी। उन्होंने कहा खाना तो खा लो। मैंने कहा अगर ज्यादा देर खड़ा रहा तो शायद इसका जो बॉल है मैं तुरंत निकला, मैं बोला आई जस्ट वांट टू लीव दिस प्लेस, क्योंकि देयर वाज नो ऑनर। कोई ऑनर प्रभु के लिए नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। ऑनर खत्म हो गया है। आज स्वर्गीय मंडलों में अगर आपको परमेश्वर के लिए ऑनर हो, मैं कल भी डॉक्टर महिमा को बोल रहा था कि अगर इस पोडियम के लिए किसी को ऑनर नहीं है, let us meet them and tell them it was a pleasure working with you. आपके साथ काम करना हमारे लिए अच्छा था, but thank you so much. The honor. You want heaven to open for you? Honor. आप चाहते स्वर्ग आपके लिए खुल जाए? Honor. चर्च शैतान हर दिन हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करने आएगा ताकि हम स्वर्ग के मंडलों में क्या ना करें, हम कदम ना रख सके, क्योंकि ऑनर खोना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऑनर करते रहेंगे, यू कॉन्स्टेंटली गेट इनटू ऑनर 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 ऑनर, तेरा ऑनर और 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 ऑनर बढ़ता ही चला जाएगा। अब आप कहोगे ये कहां पे लिखा है? बाइबल कहती है अगर तू दूसरों के सामने मुझे उठाएगा तो मैं तुझे दूसरों के सामने उठाना शुरू करूंगा। अगर तू दूसरों के सामने मुझे अंगीकार करेगा तो दूसरों के सामने मैं तुझे क्या करूंगा? अंगीकार करूंगा। कोई तो बोले परमेश्वर कहां पे है? सिंहासन में है हमारे पिता। तू जो आसमान में पिता कहां पे है? सिंहासन में। He's on the throne. He's on the throne. He's on the throne. He's on the throne. Some things I like about the Catholics. That is one thing, honor. Honor, which I do not like about the charismatics at all. Too much dance, there's so much of thing, but there is no honor. There's no honor. Oh, I love it. When you go to the heaven,
प्रभु के तो चेहरे को तो आप देख ही नहीं सकते, राइट? बट देयर इज ऑनर। वो सूरज, जिससे सूरज को बनाया होगा, वो कितना ज्यादा तेजस्मयी होगा। माय गॉड, जब मूसा प्रभु के साथ 40 दिन 40 रातें बिता कर आया, और आप 50 दिन 50 रातें बिता के आओगे, तो आपके ऊपर के तेजस को देखकर लोग बोलने चाहिए, माय गॉड, हालेलुया, कुछ तो इसके अंदर है। और वो कोई पूछेगा क्या लगा रहे हो, कहां गए थे, उन्हें बोलना ओपन हेवेंस, खुले स्वर्ग के अंदर सिंहासन में विराजमान यहोवा के पास जाकर मैं आया हूं। हेवन सारी ग्लोरी को आपके ऊपर रिवील कर देगा। Now listen to me. You know who this is? The Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान। हालेलुया। आपको पता है उसके दाहिने और कौन है? Show that picture also. उसके दाहिने और कौन है? जीसस क्राइस्ट। कौन है? ना इब्रानी की किताबों में लिखा है, वो पिता के दाहिने और बैठकर आपके लिए क्या कर रहा है? वो भी क्या कर रहा है? बैठ रहा है। क्या लिखा है वहां पे? बैठ रहा है। वो भी बैठ कर क्या कर रहा है? हालेलुया, मध्यस्थ। ही इज आल्सो सिटिंग एंड ही इज प्रेइंग। हर जगह पे यही लिखा है कि पुत्र मेरे साथ है आप, पुत्र बैठकर क्या कर रहा है? हम सब के लिए मध्यस्थता कर रहा है। आप मेरे साथ है? जहां भी आप बाइबल पढ़ेंगे आपको यही मिलेगा कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थ, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। एवरीवेयर डॉन, इट इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज